Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tonk. In our previous lecture we discussed catalysis, mechanism of catalysis and types of catalysis. हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से catalysis किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट को एनहेंस करता है, इस बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जान लिया था. Now in this video we are going to discuss a special case of catalysis and that is shape selective catalysis. Shape selective catalysis के बारे में आज हम पढ़ेंगे. क्या होते हैं shape selective catalysis? Actually में these catalysis actions have specific shape and structure of catalyst. किसी पर्टिकुलर कैटलिस्ट का स्पेसिफिक या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से, स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या शो करेंगे? कैटालाइटिक एक्शन शो करेंगे. यानी कि जो कैटलिस्ट हम यूज करने वाले हैं उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाले कैटलिस्ट पर उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाला जो रिएक्टेंट है वो उससे आकर के अटैच हो जाएगा. इसको समझने के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा मार्कर और इसके कैप का एग्जाम्पल. देखिए, मार्कर की शेप के अकॉर्डिंग ही हमारे कैप की शेप होती है और इस मार्कर के ऊपर ये जो इसका कैप है ये परफेक्टली एडजस्ट हो जाता है. अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इसका शेप जो होता है उसी के अपोजिट और इसी के अकॉर्डिंग इसके कैप का शेप होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के स्ट्रक्चर में 100% एडजस्ट हो जाते हैं. तो इस तरह के जो कैटालाइसिस एक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर शेप होता है और उस कैटलिस्ट के पर्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग उसके जस्ट अपोजिट शेप का रिएक्टेंट होता है जो उसमें परफेक्टली एडजस्ट हो जाता है. या हम बोल सकते हैं दोनों, बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं. ठीक है, तो इस शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस को और बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं एंड दैट इज नन अदर देन जियोलाइट. जियोलाइट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस. जियोलाइट्स क्या होते हैं आइए जानते हैं. देखिए, जियोलाइट को एक और नाम दिया गया है एंड दैट इज परम्यूटेट. परम्यूटेट इसको बोला गया है. क्या मीनिंग होता है परम्यूटेट का? परम्यूटेट का एक्चुअल मीनिंग होता है बॉइलिंग स्टोन. वी कैन से परम्यूटेट इज अ बॉइलिंग स्टोन. यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने इसे बॉइलिंग स्टोन क्यों बोला? तो देखिए, जो जियोलाइट्स होते हैं इनमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं. इट मींस इनका पोरस स्ट्रक्चर होता है. इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, पोर स्ट्रक्चर होता है इनका. ठीक है, और इन पोर्स के अंदर हमेशा क्या फिल्ड रहती है? वाटर मॉलिक्यूल्स फिल्ड रहते हैं. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जियोलाइट का एक पोर स्ट्रक्चर होगा जिसमें इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स पाए जाएंगे और इन होल्स के अंदर क्या एडजस्ट रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स एडजस्ट रहते हैं. और जब हम इसको बॉईल करते हैं तो इन पोर्स में से स्टीम प्रोवाइड होने लगती है. वाटर मॉलिक्यूल्स स्टीम की फॉर्म में निकलने लगते हैं. इसीलिए हमने इसको क्या बोला? बॉइलिंग स्टोन या परम्यूटेट नाम दिया. सो बेसिकली वी कैन से दैट जियोलाइट्स हैव pore structure and in these pores water molecules are found and when we boil these zeolites they start releasing steam. ठीक है, अगर हम जियोलाइट के केमिकल फॉर्मूले की बात करें, आपसे पूछा जाए कि भाई जियोलाइट का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट से ये बना होता है, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं दे आर सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स. क्या होते हैं ये? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं. ठीक है, और इन सिलिकेट्स में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे. तो क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका? बेसिकली Na2 Al2 X SiO2. X यहाँ पर नंबर है 6, 8, 10, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं. X इसमें SiO2 होंगे और Y इसमें क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल होंगे. तो हम बोल सकते हैं कि Na2 Al2 X SiO2 एंड Y H2O इसका फॉर्मूला होता है. जब हम जियोलाइट के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी हद तक इसका स्ट्रक्चर हनीकॉम की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. सो वी कैन से दैट इट हैज़ अ हनीकॉम स्ट्रक्चर. तो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट जियोलाइट इज आल्सो नोन एज परम्यूटेड.
Meaning of permuted is boiling stone. Why? Because zeolite has a pore structure and in these pores water molecules are present, and when we start boiling them, steam is released. If we talk about its chemical formula, it has Na2Al2 X SiO2 and YH2O chemical formula, और हम बोल सकते हैं कि ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स हो सकते हैं या होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक हनी कॉम्ब की तरह होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये पोर्स स्पेशल शेप के होंगे जिसमें अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट्स आकर के एडजस्ट होंगे। तो अगर हम इसके शेप की बात करें जियोलाइट की, तो मैं कोशिश करता हूं इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। देखिएगा ध्यान से, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको ऑलरेडी छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक काफ़ी हद तक आपको एक नेटवर्क की तरह, एक नेट की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जस्ट लाइक हनी कॉम्ब। और इन पोर्स में आकर के कौन एडजस्ट होंगे? रिएक्टेंट एडजस्ट होंगे। हमें मालूम है हमारा जो कैटलिस्ट है वो इनको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसको वापस से डीअटैच हो जाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली इट हैज़ ए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अब अगर हम जियोलाइट के अदर एग्जांपल्स की बात करें, इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ZSM5। याद रखिएगा, ZSM5 आपकी NCERT में गिवन है। अगर आप इसके फुल फॉर्म को जानने की कोशिश करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोलाइट सोकोनी मोबाइल 5। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZSM5। क्या एप्लीकेशन होती है इसकी? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ZSM5। क्या यूज़ होता है इसका? ये अल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। वी कैन से इट कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू गैसोलीन, और गैसोलीन से हम बोल सकते हैं पेट्रोल, यानी अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने में काम आता है ZSM5। और इसके अलावा अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें तो फोजासाइड एंड सोडालाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सोडालाइट एंड फोजासाइड्स, ये भी क्या हैं? ये भी एक तरह के शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस हैं, जो ये भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज में आते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस, बेस्ट एग्जांपल जियोलाइट, स्पेसिफिक शेप, पोर स्ट्रक्चर, and we can also say boiling stones having water molecules, और इनके एग्जांपल्स हैं ZSM5, सोडालाइट, फोजासाइड। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज आते हैं। ZSM5 अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। तो आज की क्लास में हमने शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस पढ़ा। हमारी अगली क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे, एंड दैट इज एंजाइम्स, जो भी एक तरह के कैटालाइसिस होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।